हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जीसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री है। और बेसिकली जो केमिस्ट्री है हमारे पास काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आप लोग देखते हो जितने भी फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें बेसिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारा, और वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे समझने का। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले क्या है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा वो एटम से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा था, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट पूछ रहा है, ठीक है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या कंसिस्ट करता है। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती है कि किसी भी एटम में उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑल ऑफ द एबव। देखो, ऑल ऑफ द एबव नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नहीं होते। तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का रह जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि इसमें हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट कॉल क्या कहते हैं। यहाँ पे तीन टर्म आप लोग देख रहे होगे, मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी, ठीक है। ये जो तीन टर्म है यहाँ पे बेसिकली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन है कि हमारा मोलैलिटी भी सेम चीज़ें बताता है और मोलैरिटी भी सेम चीज़ें बताता है, लेकिन जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, मोलैलिटी में हम kg यूज़ करते हैं और मोलैरिटी में हम एज ए लीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है वो होता है मोलैलिटी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या मतलब है, कोई भी जो एटम है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कितना अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से शो करते हैं। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी अगर करता है तो उसको भी हम इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से शो करते हैं। ये हमारा किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जनरली यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है देन अदर्स, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है आप पीरियडिक टेबल से भी देख सकते हो, वहाँ पे हमारे पास मेंशन रहता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कौन सा मेटल हमारा यूज़ किया जाता है कॉपर को रिकवर करने के लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो आप देखोगे जो हमारा मेटल है, हमारा आयरन, वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। किसमें? एसिड में हमारा हाईली रिएक्टिव होता है। आपने पढ़ा होगा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो आयरन है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किससे? कम, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है कॉपर को वहाँ पे। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपर को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं सॉल्यूशन से। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिफ्थ है हमारा, यहाँ पे क्या पूछा, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस जेड इक्वल टू में 26 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे Fe2 प्लस की बात कर रहा था, जहाँ पे हमारे पास जो पी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जेड इक्वल टू में 70 हो जाता है। यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होता है वो डी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। एंड देन हम बात करेंगे मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन इन इज अ फ्यूज स्टेट। मेटलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहा है, जहाँ पे हम कोई भी जो मेटल है वो फ्यूज स्टेट में अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, इसमें हमसे क्या पूछा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए विच गैस हैव द हाईएस्ट स्पीड। हाईएस्ट स्पीड किस मॉलिक्यूल्स की होगी? हाइड्रोजन की होगी, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट स्पीड होती है वो हाइड्रोजन की होती है एट अ टेम्परेचर 73 डिग्री सेल्सियस। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद द ओल्डेस्ट रॉक इन द अर्थ क्रस्ट वेर वंस मोल्टेन एंड केम फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ, द मोल्टेन रॉक कॉल्ड मैग्मा spewed out in a volcanic eruptions during the Earth's early life and solidify into the hard rocks called the। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाता है वो क्या होता है, इग्नियस रॉक बोलते हैं इसको, इग्नियस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ विच स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ये किसकी बात कर रहा है, डिजॉल्व गैसेस की बात कर रहा है। इसमें हमारा कौन सा लॉ आता है, हेनरी लॉ आता है। इसके बाद हमारे पास द मेन बफर सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन ब्लड। किसी भी ह्यूमन ब्लड में हमारा बफर सिस्टम क्या बताता है, जब कभी भी हमारे ब्लड का जो पीएच होता है ना एसिडिक होने लगता है, ठीक है, एसिडिक होने लगता है, तो हमारे ब्लड में उसको रिमूव करने के लिए बफर सॉल्यूशन जैसे बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट या
हाइड्रोनियम जो आयन है उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है ए सही हो जाता है। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।